दौड़ रही है। वीडियो में एक युवा लड़का मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने खड़े होकर डबल इंजन सरकार की पोल खोल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि वो लड़का कोई आम इंसान नहीं बल्कि बीजेपी के ही मेयर पुष्यमित भार्गव का बेटा संघमित्र भार्गव है। इंदौर के मेयर का बेटा मंच से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता नजर आया और उसी मंच पर बैठे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव और संघमित्र के पिता यानी इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव। अब जरा सोचिए, एक डिबेट कंपटीशन का मंच, सामने मुख्यमंत्री, बगल में पिता और पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज रहा है। ऐसे मौके पर कोई भी बच्चा थोड़ा संभल कर बोलता, लेकिन संघमित्र भरे मंच से बीजेपी सरकार के दावों की पोल खोलने लगे। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यह वीडियो 4 सितंबर का बताया जा रहा है। जगह है इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम, जहां आयोजित हुआ था स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता। संघमित्र भार्गव इस प्रतियोगिता के विजेता बने। इनाम लेने के बाद जब उन्हें मंच से बोलने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसकी गूंज अब पूरे प्रदेश की राजनीति में सुनाई दे रही है। संघमित्र ने मंच से साफ साफ कहा, आज ट्रेनों की हालत यह है कि हर साल करीब 50 लाख से ज्यादा लोग टिकट न मिलने की वजह से यात्रा नहीं कर पाते। वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन 2025 आ गया है और बुलेट ट्रेन आज भी सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और भाषणों तक ही सीमित। जमीन अधिग्रहण में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, घोटाले भी हुए, लेकिन हकीकत यह है कि देश के लोग अब भी बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे हैं। इतना कहते ही पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। अब जरा मंच का नजारा देखिए, जहां एक तरफ बेटे की बात सुनकर दर्शक ताली बजा रहे थे, वहीं बगल में बैठे उनके पिता मेयर पुष्यमित्र भार्गव के चेहरे पर हल्की परेशानी साफ नजर आई। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव इस पूरे भाषण को मजाक और हल्के अंदाज में लेते दिखे। वो बार बार हंसते नजर आए, यहां तक कि भाषण खत्म होने के बाद उन्होंने संघमित्र की तारीफ भी की। सीएम ने कहा, यही होती है डिबेट कंपटीशन की खूबसूरती, ऐसे ही मंच से अच्छे वक्ता निकल कर आते हैं। अब ये वीडियो देखिए। मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है, बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब शेयर कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से कमेंट भी कर रहे हैं। विपक्ष तो जैसे मौके की तलाश में बैठा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संघमित्र भार्गव को बहुत प्रभावशाली बताया और कहा कि सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि संघमित्र का ये भाषण सिर्फ एक डिबेट कंपटीशन का हिस्सा था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा संदेश छुपा है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए वो बिल्कुल विपक्षी नेता जैसा लग रहा था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बीजेपी के अपने नेताओं के बच्चे ही मंच से सत्ता की आलोचना करने लगे तो ये पार्टी के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रतियोगिता थी और युवाओं को तो वैसे भी सवाल पूछना चाहिए, वहीं दूसरी ओर राजनीति में इसे लेकर अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। इस पूरे मामले से एक बात साफ हो गई है कि संघमित्र भार्गव जैसे युवा आज भी सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल पूछने से नहीं डरते, चाहे सामने कोई मुख्यमंत्री ही क्यों ना बैठा हो। उनका तेज तर्रार अंदाज और दमदार तर्क लोगों को बेहद पसंद आया और यही वजह है कि उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कहानी भले ही एक प्रतियोगिता की हो, लेकिन इसने राजनीति में एक बड़ा मैसेज जरूर दे दिया है। युवा जब सवाल पूछते हैं तो सत्ता के बड़े से बड़े चेहरे को भी मुस्कुराकर जवाब देना पड़ता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया।